बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसीब टीवी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। वो लोग जिनकी किस्तें आई हुई हैं 14,500 रुपए की, लेकिन उनको पता नहीं है, ना ही वो निकलवा पा रहे हैं। और वो लोग जिनकी किस्तें आई हुई हैं, जब वो बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से दफ्तर में जाके चेक करवाते हैं अपनी किस्त, तो उनकी पेमेंट लगी हुई है, लेकिन जब वो रिटेलर के पास आते हैं तो उनकी किस्त उनको मिलती नहीं है। वहां पर कुछ एरर शो हो जाता है, या उनके लिए कोई मसला वहां पर बनता है, या बैलेंस ही शो नहीं होता, तो जिसकी वजह से उनको किस्त जो है वो मिल नहीं पा रही। तो आज की इस वीडियो के अंदर इन लोगों पे मैं रहनुमाई करने जा रहा हूं कि आपने क्या करना है, क्या वजूहात हैं कि आपको किस्त तो आई हुई है लेकिन वो आपकी शो नहीं हो रही या आपको मिल नहीं पा रही, और वो लोग जिनको पता ही नहीं है कि उनकी किस्त आ चुकी है और उनको निकलवानी भी है। तो ये दोनों बेनिफिशरीज मेरी बहुत गौर से इस वीडियो को देखिएगा, मैं इंशाल्लाह आपका मसला हल करने जा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अच्छा, सबसे पहले तो वो खानदान जिनकी बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर जो है वो किस्त आई हुई है लेकिन उनको पता ही नहीं है, ठीक है, वो कौन लोग हैं? देखें, जिन्होंने जो दिसंबर वाली किस्त थी वो 13,500 रुपए वसूल कर ली है, ठीक है, या फिर वो 13,500 रुपए की जो किस्त है वो अभी उनको आके जारी हुई है, ठीक है, इससे पहले तो उन्होंने वो 13,500 रुपए की रकम तो वसूल कर ली है, लेकिन अब उनको 14,500 रुपए की रकम जो आई हुई है उसके बारे में इल्म ही नहीं है कि वो अपनी किस्त जाके निकलवा सकते हैं। अगर नहीं निकलवाते तो जाहिर सी बात है फिर पेमेंट जो है वो रिवर्स हो जाएगी। अगली 14,500 रुपए की किस्त भी आपको तब ही मिलेंगी जब आप ये वीडियो मेरी मुकम्मल देखेंगे। तो पहले नंबर पर तो ये चीज़ है कि आपने इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि आप 13,500 रुपए की अगर किस्त वसूल कर चुके हैं, वो बेनिफिशरीज जो दिसंबर के अंदर ले चुके हैं वो कौन से बेनिफिशरीज थे, जो नए रजिस्टर्ड हुए हैं, ये भी आपने याद रखना है। लेकिन जाहिर सी बात है दिसंबर के अंदर किस्तें तो सबको मिली थी, लेकिन जो नए रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं कि उनको पेमेंट तो लग चुकी है 14,500 रुपए की, और अभी चूंकि उन्होंने 13,500 रुपए या दिसंबर में वसूल कर लिए या अभी ईद के पहले वसूल कर लिए, तो अभी उनको लगता है कि उनकी किस्त ही नहीं आई हुई। किस्त उनकी आई हुई है, वो अपनी जाके किस्त ले सकते हैं 14,500 रुपए की, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे वो बेनिफिशरीज, यहां पर मैं सबसे पहले स्क्रीनशॉट आपको दिखाना पसंद करता हूं। ये स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। यहां पर लिखा हुआ है एलिजिबल फॉर BISP वॉलेट सिम। इसका मतलब यह है कि आप बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो वॉलेट सिम है इसके लिए अहल हैं। और नीचे ये देखिए अमाउंट लिखी हुई है, बैलेंस लिखा हुआ है 14,500 रुपए। ये वो लोग हैं जिनका बैलेंस शो हो रहा है बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जाके, लेकिन जब वो रिटेलर के पास जाते हैं उनको कोई मसला पेश आ जाता है, बैलेंस शो नहीं होता, तो वो रकम निकलवा नहीं पा रहे। तो ये कौन लोग हैं? इसमें तमाम वो बेनिफिशरीज शामिल हैं बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जिन्होंने प्रूफ ऑफ लाइफ नहीं दिया। जी हाँ, अब आपने करना क्या है, खुद चेक करना चाहते हैं। अगर आप नए बेनिफिशरीज हैं जिन्होंने एक किस्त वसूल की है पिछली 13,500 की, उनमें से हैं, या आप पुराने बेनिफिशरीज में से हैं, या नए रजिस्टर्ड बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरी हैं, तो सबसे पहले आपने अपना स्टेटस चेक करना है 8171 पोर्टल पे जाके। 8171 गूगल पे पोर्टल है, सिंपल आपने जाना है, ओपन करना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना और मालूम करेंगे बटन पे क्लिक करना है, तो आपको आपका स्टेटस दिखा दिया जाता है कि आपका स्टेटस क्या है। अगर आपने नए इंदराज करवाया होता है तो वहां पर जाहिर सी बात है बताया जा रहा है कि आपकी जांच पड़ताल चल रही है, या जो भी आपका स्टेटस होता है आपके मुताबिक आपको शो करवा दिया जाता है। तो जिसका ये वाला स्टेटस शो हो रहा है ना कि आपके नाम पे सिम के लिए आप अहल हैं, तो इसका मतलब है कि आपने सबसे पहले एक काम करना है अगर अपनी किस्त वसूल करनी है। अगर नहीं करेंगे तो रिवर्स हो जाएगी, याद रखिए। करना क्या है, बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में चले जाना है, वहां पर जाके अपनी सिम वसूल करनी है। जो बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सिम तकसीम की जा रही है, उस सिम के ऊपर आपका डिजिटल वॉलेट अकाउंट ओपन होता है, डिजिटल बटुआ जिसे कह लें, वॉलेट कह लें, वो ओपन होता है, और उसके ऊपर आपको आइंदा किस्त जारी की जाएगी जो जून वाली मिलेगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले याद रखिए 80 लाख खानदान ऐसे जिनको सिमें मिल चुकी हैं, वॉलेट उनके कनेक्टेड हैं, अब वो एक्टिव हैं, इंशाल्लाह आप उनको जो है वो किस्तें उनके अकाउंट्स में आ जाएंगी। अभी फिलहाल रिटेलर के पास ही आ रही हैं, आप जाके अपनी किस्त ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन वो लोग जिनको तकरीबन 20 लाख खानदान है सिम में नहीं मिली, उनके साथ ज्यादातर ये मसला जो है वो सामने उनको आ रहा है
कि उनको बताया जा रहा है कि आप बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए अहल हैं सिम के लिए, लेकिन चूंकि जब वो बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दफ्तर गई ही नहीं है, अपनी सिम वसूल ही नहीं की, या टेक्निकल वजूहात की बिना पर उनकी सिम उनको नहीं मिल सकी, या कोई और वजह बन चुकी है, तो उनका स्टेटस ये शो हो रहा है कि आप अहल हैं। जब वो अपना प्रूफ ऑफ लाइफ दे देंगे, वहां पर जाके अंगूठा लगाएंगे, सिम हासिल कर लेंगे, रजिस्टर्ड हो जाएगी, वॉलेट अकाउंट बन जाएगा, तब उनकी जो पेमेंट है वो उनको निकलवा सकते हैं। ठीक है, इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि उन्होंने प्रूफ ऑफ लाइफ नहीं दिया। मतलब हुकूमत के खाते में या तो वो खवातीन बैरून मुल्क शिफ्ट हो चुकी हैं, या फिर इस दुनिया फ़ानी में नहीं है। तो आपने बेसिकली जाके जो ये स्टेटस वाले हैं, आपने पहले तो अपनी सिम अपने नाम पे इशू करवानी है, और वॉलेट अकाउंट वहीं पे आपका ओपन हो जाएगा, और फिर आप अपनी किस्त वसूल कर पाएंगे। और जब आप दोबारा स्टेटस चेक करेंगे 1 हफ्ते के बाद, तो आपका स्टेटस तब्दील होके ये लिखा आएगा कि आप बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो वॉलेट सिम है वो आपके नाम पे जारी कर दी गई है या हो चुकी है। इस तरह का स्टेटस जो है वो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब आप अहल भी हैं और आपको किस्त जारी भी कर दी जाएगी, और सिम आपके नाम पे एक्टिव हो चुकी है। तो ये वो ख़वातीन थी कि जिनको पहले नंबर पे तो पता ही नहीं था कि उनकी किस्तें आई हुई हैं और उनको निकलवानी भी है। क्योंकि आपको पता है, पहले उनको ईद से पहले जो 13,500 की किस्तें थी वो जारी की गई थी। तो अभी उनको ये था कि हमारी किस्त तो हमें मिल चुकी है, अब जून के अंदर ही जाके मिलेगा। तो अपना स्टेटस ज़रूर चेक करें, और जाके बैलेंस भी ज़रूर चेक करें। और वो वाले ख़वातीन जिनको सिम में अभी तक नहीं मिली, प्रूफ ऑफ लाइफ उन्होंने जमा नहीं करवाया वहाँ पर, ज़ाहिर सी बात है, और उनके लिए ये मसला जो है वो सामने ज़्यादातर आ रहा है कि उनकी किस्तें तो जारी हो चुकी हैं, उनके अकाउंट्स में हैं, लेकिन जैसे ही वो सिम में दोबारा लेंगे, उनके नाम पे एक्टिव हो जाएंगी, तो तब उनको ये जो है वो पेमेंट रिलीज़ कर दी जाएगी, और उनको कोई मसला नहीं आएगा। वो जाके रिटेलर से अपनी पेमेंट वसूल कर पाएंगी, ये वाली भी और फिर अगली भी उनके अकाउंट में उनको मिलेगी। ठीक है, तो ये वजूहात हैं कि जिनका स्टेटस ये वाला शो हो रहा है, उनकी पेमेंट आई हुई है, वो ज़रूर चेक करें और अपना मसला सॉल्व करवाएं। अब सिमों के हवाले से मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे आपको आगाह कर दिया है कि सिम में जो है वो जारी करने के हवाले से कौन सी तारीखें दी गई हैं। क्योंकि आपको पता है, अभी सिम जो है वो दोबारा मिलना बंद हो चुकी थी। दोबारा मिलने के लिए जो है वो अप्रैल के बाद जो है वो डेट सामने आ रही है कि ये इंशाल्लाह अप्रैल के बाद सिम में दोबारा मिलना शुरू हो जाएंगी, और आप अपनी सिम जाके ले सकते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 21 अप्रैल 2026 है, और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो तकरीबन इस हफ्ते के एंड तक इंशाल्लाह सिम में दोबारा मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। इस्लामाबाद से पहले ये सिस्टम शुरू होगा, फिर पूरे पंजाब पाकिस्तान में। तो आप सिंपल अपने नाम पे सिम निकलवा लें, तो फौरी आपकी पेमेंट भी आपको मिल जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद अगली पेमेंट आपके अकाउंट में। तो ये सिंपल सा फार्मूला है। और बाकी सर्वे आपको पता है जारी सारी हैं, तो इस पे भी मैंने कल टिकटॉक पे अकाउंट पे वीडियो बना दी थी कि जून से पहले पहले आपने अपना सर्वे मुकम्मल करवा लेना है। क्योंकि उसके बाद फिर ज़ाहिर सी बात है, जो अकाउंट्स हैं वो शुरू हो जाएगा सारा सिलसिला, फिर उसके अंदर पेमेंट भी ट्रांसफ़र होनी है। तो पहले पहले कोशिश करनी है आपने, अभी चूँकि अप्रैल है, मई है, तो पहले पहले अपने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ और नशोनुमा प्रोग्राम और बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में ख़ुद का अगर अंदराज करवाना चाहते हैं, या पहले आपने 2 साल हो चुके सर्वे नहीं करवाया, वो भी सर्वे करवा सकते हैं, और जो पहले नाअहल हो चुकी थी ख़वातीन, वो भी जाके सर्वे करवा सकती हैं। तो मेरी कौन सी बातें हैं जिन पर आपने अमल करना है, और कौन से ऐसे 6 काम हैं जो करके आपने जाना है, वो ये वाली वीडियोज़ हैं, वो देख के समझ लेनी है, सीख लेना है, और इंशाल्लाह आप पक्की जो है वो यहाँ से बेनज़ीर कफ़ालत से फ़ायदा उठाने वाली बेनिफिशरी में शामिल हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती और भरपूर फ़ायदेमंद रही होगी। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।